व औलियाए उम्मतिही व उलमाए मिल्लतिही अजमाईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन औलिया तहती क़ुबाई ला यअरिफुहुम गैरी। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अस बहरे खुदा इमदाद कुन। या शफ़ीअल मुज़नबी या रहमतल लिल आलमीन, या अमानल खाइफी या मुल्तिजा इमदाद कुन। या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन। पासबाने अहले सुन्नत ए शहे अहमद रज़ा, रहम कुन बरहाल माए बाखुदा इमदाद कुन। सुभान अल्लाह। गौसे आज़म बमने बे सरो सामा मददे, क़िबले दीन मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उस्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिर यमना रहे या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़ा शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मीज़नम। आइए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में हदिया दुरूद व सलाम खुलूस व मोहब्बत की थाली में सजाकर बुलंद आवाज़ से पेश करें, जी लगाकर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफ़ीना व करीमिना व तबीब क़ुलूबिना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिही व बारिक व सल्लिम। बरकतें हासिल करने के लिए दुरूद पाक और पढ़ें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर दुरूद पाक और पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काबिल मुबारकबाद हैं साहिब खाना अजीजम मोहतरम मुकर्रम मुअज़्ज़म तस्लीम अहमद साहिब कि जिन्होंने अपने लख्त जिगर नूर नजर अजीजम अल-फैज़ सल्लमहू के अकीके के सिलसिले में इस महफिल का इनकाद किया और तमाम उनके रिश्तेदारों मुहिब्बीन व अहबाब ने यहाँ पर जमा होकर उनकी मोहब्बतों को कबूल करके और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिरकत करके सवाब के मुस्तहिक बने। मैं मुबारकबाद तस्लीम भाई को इसलिए पेश कर रहा हूँ कि ऐसे मौकों पर इस दौर में ऐसी महफिल करना बड़े जिगर वालों का काम होता है, वरना आज के दौर में ज्यादातर कोई भी काम जरा सा भी हो तो सिवाय डीजे गाजे बाजे के अलावा और कुछ नजर नहीं आता। मुबारकबाद के लायक है तस्लीम अहमद साहिब कि उन्होंने ये महफिल सजाकर ये बता दिया कि दुनियादारों को दुनिया का रंग मुबारक हो, हमें मुस्तफा की मोहब्बत का रंग मुबारक हो। इसलिए उन्हें ख्याल दुनिया का नहीं आखिरत का ख्याल था। क़यामत के दिन हमें शैतान के झंडे के नीचे नहीं मुस्तफा के झंडे के नीचे खड़े होना है। इसलिए दोस्तों यहाँ से पैगाम वफा पैगाम मोहब्बत लेकर के जाइए और आप हजरात अपने हालात पर गौर व फिक्र करके, आप मुसलमान हैं, मुसलमान तो दुनिया में बहुत हैं, लेकिन मुसलमान सिर्फ मुसलमान नहीं, गुलाम मुस्तफ़ा बनकर के जिंदगी गुजारिए। इसी में आपके लिए भलाई है, इसी में आपके लिए कामयाबी और कामरानी है।
मुझसे पेशतर खतीब अहले सुन्नत मुफक्किर इस्लाम नाशरी मसलकी आला हजरत अल्लामा शहादत हुसैन साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी से बेहतरीन खिताब समात कर रहे थे। वहीं हिंदुस्तान का एक अजीम नकीब इजलास नकीब हिंदुस्तान आली जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद हसन रज़ा साहब क़िबला अपनी बेहतरीन शायरी से आपके दिलों को मुनव्वर व मुजल्ला फरमा रहे थे। और उनसे पेशतर हिंदुस्तान का एक अजीम सना खान रसूल आली जनाब अलहाज मुनाजिर हुसैन साहब क़िबला से आप रूबरू थे। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि आज बहुत मुख्तसर सा उन्होंने पढ़ा, बहुत कम पढ़ा, लेकिन फिर भी आपने उनको समात किया। वहीं इस्लाम निज़ामी साहब की ज़बान से नातिया कलाम समात किए। तहत में हसन भाई ने आपको शेर सुनाए। तो मुनासिबत है इस जलसे को गौसे आदम की जिंदगी से, तो मैं चाहता हूँ कि 2-3 शेर तरन्नुम में मैं भी पेश किए देता हूँ। बताओ साहब बताओ। इजाजत है? इजाजत है साहब। मुहावरा है कि कभी कोई परेशानी होती है, कोई तकलीफ में गिरता है, तो लोग कहते हैं, गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि इसके चेहरे पे तो 12 बज गए। लेकिन ठंड का इतना असर नहीं है, ठंड भी ऐसी अभी नहीं पड़ी है, लेकिन फिर भी कबरा किशनगंज है, क्या नाम है, कपरा किशनगंज के मुसलमानों के चेहरे पे शायद घड़ी के 12 बजते बजते चेहरों पे भी वैसे ही हालात हो चुके हैं। बहरहाल जिनको जाना था वो जा चुके, अब आप बैठे हैं तो यहाँ जम के बैठिए। और आप ये ना समझे मैं कितना टाइम लूं, कितनी देर गुफ्तगू करूं, जितनी देर आप बर्दाश्त कर सकेंगे इंशाअल्लाह मैं उतना ही आपको कहने की, आप तक बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आपके पेश इमाम खतीब व इमाम मिंबर पर बैठे हुए हैं। इंशाअल्लाह उन्होंने जो बातें मुझे बताई हैं मैं उस पर भी रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। जी लगाकर दुरूद पाक और सुना दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करम कर मरीज़े मोहब्बत पे अपने, करम कर मरीज़े मोहब्बत पे अपने, कोई जाम ऐसा पिला गौसे आज़म। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनने बैठे हैं तो साथ देंगे आप और तड़प के बोलेंगे सुभान अल्लाह कि करम कर मरीज़े मोहब्बत पे अपने, करम कर मरीज़े मोहब्बत पे अपने, कोई जाम ऐसा पिला गौसे आज़म। करम कर मरीज़े मोहब्बत पे अपने, करम कर मरीज़े मोहब्बत पे अपने, कोई जाम ऐसा पिला गौसे आज़म। मैं जिस्म देखूं नजर आए मुझको, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखूं नजर आए मुझको, हर एक शय में नूरे खुदा गौसे आज़म। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखूं नजर आए मुझको, हर एक शय में नूरे खुदा गौसे आज़म। और ये अकीदत के साथ पेश कर रहा हूँ, मोहब्बतों से कहें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि अता कर निगाहों को आदाब जलवा, उठाए जरा वे रोशन से पर्दा। तड़प के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
अता कर निगाहों को आदाब जलवा, उठाए जरा वे रोशन से पर्दा, उठाए जरा वे रोशन से पर्दा, बहुत मुज़तरिब है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा ज़ौक़ सजदा, बहुत मुज़तरिब है मेरा ज़ौक़ सजदा, मुझे अपना जलवा दिखा गौसे आज़म, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुज़तरिब है मेरा ज़ौक़ सजदा, बहुत मुज़तरिब है मेरा ज़ौक़ सजदा, मुझे अपना जलवा दिखा गौसे आज़म। सुभान अल्लाह। आज के दौर पर निगाह रखते हुए आशिक़े गौसे आज़म ने कहा, क्योंकि आज के वक्त में कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है कि जहां मुसलमान जुल्म का शिकार न हुआ हो। हर जगह मुसलमान के ऊपर आफतें टूटी हुई हैं। यूं समझ लीजिए लोगों के दरवाजों पर जा जा करके अपनी मोहब्बतें पेश की जा रही हैं कि नहीं हम इस मुल्क के वफादार हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सामने वाला मानने के लिए तैयार नहीं है। जब ये हालात पैदा हुए तो गौस का दीवाना क्या अकीदा पेश कर रहा है बारगाह गौसियत में, मुलाहिजा करें, पेश भी कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कि मुझे झिड़कियां दे रहा है ज़माना, मुझे झिड़कियां दे रहा है ज़माना, नहीं अब ज़माने में कोई ठिकाना, मुझे झिड़कियां दे रहा है ज़माना, नहीं अब ज़माने में कोई ठिकाना, पनागाह आलम तेरा आस्ताना, पनागाह आलम तेरा आस्ताना, पनागाह आलम तेरा आस्ताना, मुझे अपने दर पे बुला गौसे आज़म, पनागाह आलम तेरा आस्ताना, पनागाह आलम तेरा आस्ताना, मुझे अपने दर पे बुला गौसे आज़म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हम तो बड़े खुशनसीब हैं, हम मांगते किसी जिम्मेदार के नहीं, अगर मांगते हैं तो बगदाद के ताजदार के मांगते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। हमें मांगना भी चाहिए तो किसी जिम्मेदार से नहीं, बगदाद के राजा गौसे आज़म से मांगना चाहिए। बेशक, सुभान अल्लाह। मांगने वाला क्या मांग रहा है मुलाहिजा करें, उसने दुनिया से लेके आखिरत तक की बात इसमें पेश कर दी। मुलाहिजा करें, जी लगाकर कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे दर का मंगता, तेरे दर का साइल, तेरे दर का मंगता, तेरे दर का साइल, भिखारी हूँ तेरा या शाह वाला, तेरे दर का मंगता, तेरे दर का साइल, भिखारी हूँ तेरा
तेरा या शाहिबाला, बुरा हूँ मैं लेकिन मेरी लाज रखना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक मेरी लाज रखना, बुरा हूँ मैं नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मेरे नबी की ये है शान, मेरे नबी की ये है शान। पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल। अल मदीना चल मदीना, आज नहीं तो कल मदीना। अल मदीना चल मदीना, अल मदीना चल मदीना। नारे गौसिया। तेरे दर का मंगीता, तेरे दर का साइल, भिखारी हूँ तेरा या शाहिबाला, बुरा हूँ मैं बेशक सुभान अल्लाह। लाज रखना, बुरा हूँ मैं बेशक मेरी लाज रखना। बुरों को भी अब तू निभाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं बेशक मेरी लाज रखना, बुरों को भी अब तू निभाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कर मरीज़े मोहब्बत पे अपने, कोई जाम ऐसा पिलाओ से आज़म। मैं जिस्म देखूं नजर आए मुझको, मैं जिस्म देखूं नजर आए मुझको। हर एक शय में नूरे खुदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुतबे मसनूना के बाद आयत कुरानी मैंने तिलावत की। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल मजदहुल करीम इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, बेशक अल्लाह के बंदों को, जो औलिया इकराम हैं, अल्लाह वालों को ना कोई डर होता है और ना ही किसी चीज का गम होता है। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वो लोग जो ईमान लाए और परहेजगारी जिन्होंने इख्तियार की। यानी औलिया अल्लाह कौन होते हैं? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। औलिया अल्लाह वो होते हैं, अल्लाह के महबूब बंदे वो होते हैं कि जो ईमान लाने के बाद परहेजगारी को अपनाएं, यानी अपने आप को मुत्तकी बना करके रहें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी गुजारें। फरमाने खुदा, फरमाने मुस्तफा पर जो बंदा अमल करते हुए जिंदगी गुजारता है वो मुत्तकी होता है, और जो मुत्तकी होता है वो अल्लाह का महबूब बंदा होता है। और जो अल्लाह का महबूब बंदा होता है उसकी शान मैं क्या, आप क्या, दुनिया का कोई इंसान नहीं समझ सकता। उसके मर्तबे को मैं क्या, आप क्या, दुनिया का कोई आदमी भी बयान नहीं कर सकता। उसकी रिफातों का अंदाजा मैं क्या, आप क्या, दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर, बड़े से बड़ा साइंसदान, बड़े से बड़ा मिनिस्टर भी आ जाए, बड़े से बड़ा लीडर नेता भी आ जाए, वो कहे कि मैं अल्लाह वाले की शान पहचानता हूँ, तो कसम खुदा की वो अपनी बात में झूठा है, उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन जो बंदा परहेजगार बन के अल्लाह की बारगाह का मकबूल बंदा बन गया, उस इंसान की शान और उसकी बुलंदी का
अंदाजा कोई भी इंसान नहीं लगा सकता। आप कहोगे कैसे, तो मैं जवाब दूंगा ये मेरी ज़बान से नहीं बल्कि रब का कलाम बोल रहा है। हदीस कुदसी जवाब देगी कि उस बंदे की शान मेरी समझ से तो बालातर है। जब एक आलिम नहीं समझ सकता तो एक आम आदमी उनकी शान और अज़मत को कैसे समझ सकता है, और क्यों समझे? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, हदीस कुदसी है, मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं, औलिया तहत क़ुबाई, अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब बंदे दुनिया की चादर में नहीं रहमत की चादर में छुपे होते हैं। महबूब बंदों को तन्हा नहीं छोड़ा, अपनी रहमत की चादर के अंदर उन्हें ढांप लिया है, उन्हें छुपा लिया है। आप कहोगे मौलाना खुदा की रहमत की चादर में जब औलिया इकराम छुप गए तो हम क्यों नहीं पहचान सकते? सुनो, अरे नबी के ताल्लुक से मेरे नबी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से फरमाया था, ए अबू बकर सिद्दीक सुनो, मेरा मकाम और मर्तबा क्या है मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। मेरी अज़मत क्या है मेरे खुदा के अलावा अबू बकर कोई नहीं जानता। परवरदिगार ने अपने औलिया की शान को भी बता दिया, ए बंदे जो मेरे हैं उनकी शान मेरे अलावा कोई नहीं जान सकता। ला यारिफुहुम गैरी, अपने बंदों की शान सिर्फ मैं जानता हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं। नारा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के महबूब बंदों की शान हम नहीं समझ सकते हदीस कुदसी के जरिए। तो यहाँ से पता चलता है कि अब कोई इंसान ये कहे कि अल्लाह वाले की शान मैंने जान ली है, मैंने समझ ली है, तो मेरे प्यारे उससे बड़ा झूठा कोई नहीं हो सकता। इसलिए कि खुदा के कलाम में तब्दीली नहीं है, खुदा के इरशाद में बदलाव नहीं किया जा सकता। अल्लाह ने जो फरमा दिया औलियाई तख्त क़ुबाई कि मैंने अपने नेक बंदों के ऊपर अपनी रहमत की चादर तान रखी है, वो मेरी चादर रहमत की चादर के नीचे है। ला यारिफुहुम गैरी, उनको कोई दूसरा पहचान नहीं सकता, मेरे अलावा उनकी शान कोई जान नहीं सकता, मेरे अलावा उनकी बुलंदियां कोई समझ नहीं सकता, मेरे अलावा उनके मकाम और मनसब को कोई जान नहीं पाएगा। गोया के आज जो भी अल्लाह के महबूब बंदों से जो करामतें सादिर होती हैं, उनके जरिए से जो भी जो है ऐसे ऐसे करामतों का ज़ुहूर होता है, लोग उन करामतों को सुनने के बाद में ये कहते हैं हमारी समझ में नहीं आता कि इनकी बारगाह से भी औलादों को औलाद कैसे मिल गई, हमारी समझ में नहीं आता गौसे आदम ने मुर्दों को कैसे जिंदा कर दिया, हमारी समझ में नहीं आता गौसे आदम ने अंडे उबले हुए हैं उसमें से निगाहे वलायत डाल के उसमें से चूजों को कैसे पैदा कर दिया, हमारी समझ में नहीं आता कि गौसे आदम ने चोर को बलि कैसे बना दिया, हमारी समझ में नहीं आता कि गौसे आदम ने गुनाहगारों को जन्नती कैसे बना दिया। अरे तू समझेगा ही कैसे? इसलिए कि ये मैंने नहीं कहा कि मेरे गौस की शान कोई नहीं समझ सकता, बल्कि खुद गौस के रब ने कहा है औलियाई तहत क़ुबाई कि जो मेरी चादर के नीचे आ गए उसकी शान कोई समझ नहीं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौस, मसलक आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
मेरे प्यारे दीनी इस्लामी भाइयों, मेरे गौसे आज़म की शान व अज़मत और उनका मकाम व मनसबा कितना बुलंद वाला है। हमें तो सिर्फ करनी है शहंशाहे बतहा की रजा जोई, हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपने, अरे गौस जिसकी तरफ निगाहे करम कर दे उसके बिगड़े मुकद्दर बना दिए जाते हैं। मेरा गौस जिसकी तरफ नजर इनायत कर दे उसकी जिंदगी सवार दी जाती है। मेरा गौस जिसकी तरफ नजरे करम उठा दे अल्लाह अकबर रब के खजानों से उसको अता कर दिया जाता है। मेरे गौस की निगाहे बलाया जिसकी तरफ उठ जाती है वो बंदा माला माल हो जाता है। गौस की निगाहे करम अगर जो है बेरोजगार पर पड़ जाती है तो उसको रोजगार अता कर दिया जाता है। गौसे आज़म की निगाहे बलाया अगर एक फकीर पर पड़ जाए तो उसे मेरे प्यारे दीनी इस्लामी भाई जो अमीर बना दिया जाता है। मेरे गौस की निगाहे करम अगर एक अमीर पर पड़ जाए उसे बादशाह वक्त बना दिया जाता है। गौसे आज़म की निगाहे करम अगर एक जो है गुनाहगार पर पड़ जाए उसे नेकोकार बना दिया जाता है। मैं तो ये कहूंगा मेरे गौस की निगाह अगर जहन्नमी पर पड़ जाए तो वो जहन्नमी नहीं रहता बल्कि गौस की निगाह से जन्नती बना दिया जाता है। और यही अहले सुन्नत का अकीदा गौस की बारगाह में रहता है। ए गौस अपने गुलामों पर नज़रे करम करते जाओ ताकि तुम्हारे गुलाम दुनिया व आखिरत में आबाद होते चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनकी बारगाह में हम मोहब्बतों के हारों फूल पेश कर रहे हैं, गौसे आज़म की बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे, मेरे गौस की जिंदगी से हमें सबक लेना चाहिए, मेरे गौस की जिंदगी से हमें दर्स लेना चाहिए। आज पूरी दुनिया का गोशा गोशा, दुनिया का खित्ता खित्ता 11वीं शरीफ से मंसूब गौसे आज़म की नजर अकीदत पेश करने में हर एक इंसान लगा हुआ है। हर एक इंसान गौस की बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर रहा है। जिसको अल्लाह ने जैसे नवाजा है वो गौस की बारगाह में नजराने पेश कर रहा है। कोई पतीली चढ़ा के पेश कर रहा है, कोई गौसे आज़म के नाम पर पतीला चढ़ा के गौसे आज़म की बारगाह में बिरयानियां पेश कर रहा है। कोई एक पतीला बिरयानी बनाता है, कोई 2 पतीले बिरयानी बना रहा है, कोई 11 पतीले बिरयानी बना रहा है, कोई 20 या 10 पतीले बिरयानी बना रहा है। अल्लाह ने जिसको जैसा नवाजा है, गौस की मोहब्बत जिसको जैसी है वो वैसे ही गौसे आज़म के नाम पर लंगर लुटा के गौसे आज़म की गुलामी का सबूत पेश कर रहा है। और क्यों ना करें, इसलिए कि गौसे आज़म की गुलामी के लिए मैं अपनी तरफ से नहीं कहता बल्कि मेरा इमाम, आपका इमाम, सारी सुन्नियत का इमाम, अच्छे रजा प्यारे रजा हम सबके रजा इमाम अहमद रजा खान फरमाते हैं तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का जोरा तेरा। और आज पूरी दुनिया इस्लाम, दुनिया सुन्नियत मेरे गौस पर मरती है। तो ऐसे ही नहीं, आला हजरत ने पैगाम दिया जो उस निशानी के सग हैं नहीं मारे जाते। दुनिया की हुकूमतें उन लोगों को तो मार सकती हैं जो मेरे गौस की बारगाह से कट गया। जो गौस की बारगाह से कटेगा वो जमाने की गोलियों का निशाना बनेगा। जो मेरे गौस से दूर होगा वो जमाने के लाठियों का निशाना बनेगा। जो मेरे गौस की बारगाह से दूर होगा लोगों के मिसाइल का निशाना वो बनेगा। जो मेरे गौस की चौखट से दूर होगा लोगों का निशाना वो बनेगा। लेकिन आला हजरत ने हम लोगों को खबरदार करके और दुनिया की गोलियों से बेखौफ करते हुए जवाब दिया इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते। मेरी गर्दन में रहे हज तक पटकाते।
किसी और दर का भिखारी हो। वाह हम उस दर के सुभान कहते अल्लाह। हैं कि जिस दर पे अगर कुत्ता भी आ जाए तो शेर को फाड़ दे। सुभान अल्लाह। अगर नजर इनायत कर दें तो कुत्ता शेर से भी ज्यादा ताकतवर हो जाए, पावरफुल बन जाए। जब एक कुत्ता गौस की निगाह से पावर वाला बन सकता है तो क्या हम मुरीद, हम गौसे आजम के गुलाम गौस की निगाह से पावर वाले नहीं बन सकते? लेकिन बनेंगे जरूर इस सूरत में कि पहले गौसे आजम के किरदार को अपनाना होगा, गौस की जिंदगी को अपनाना होगा, गौस के करम को लेना है तो गौस की सीरत को अपनाना होगा। आज गौसे आजम की जलसे होते हैं, नजरों नियाज करने वालों को ये तमीज नहीं कि हम गौसे आजम की नजर तो पेश कर रहे हैं, लेकिन ये कबूल होती भी है कि नहीं होती है। अल्लाह अकबर। इसलिए कि गौसे आजम नजराने उसी के कबूल करते हैं जिसमें कोई ज्यादती न हो। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। नजरो नियाज गौस की बारगाह में वही कबूल होती है कि जिस नियाज में रियाकारी ना हो। गौस की नजर, गौसे आदम अपनी नजर को उसी गुलाम की कबूल करते हैं कि जिसमें जुल्म का कोई चीज जरा सी भी ना मिली हो। आप कहो कि मौलाना कैसे, हमने तो इतना पैसा खर्च कर दिया, लेकिन क्या गौस ने अगर कबूल नहीं किया तो हमारा मामला क्या होगा? तो सुनो, मैं और तुम्हारी क्या औकात है? जब मेरा गौसे आजम बगदाद की धरती पर चलवावार था, अपनी खानकाह में बैठा हुआ है, जब गौसे आजम का शोहरा बगदाद के दरों दीवारों पर पहुंचता है, बगदाद की गलियों में गूंजता है, तो उस वक्त शहंशाह वक्त खलीफा जो था मुस्तंदिर बिल्ला था, उसने सोचा क्यों ना अब्दुल कादिर की बारगाह में कुछ नजराने, कुछ हदिये पेश कर दिए जाएं। और अगर गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी इतने ही बड़े बुजुर्ग हैं तो बेमौसम फल यानी सेब का मौसम नहीं है, मैं उनसे तलब करूंगा सेब। अगर हकीकत में वो अल्लाह के मुकद्दस बंदे हैं तो उनके लिए मौसम या बेमौसम का फल लाना कोई बड़ी बात नहीं। ये चला बादशाह वक्त गौसे आजम की बारगाह में पहुंचता है। अब मजमा लगा हुआ है, भीड़ लगी हुई है, लोगों का आना जाना लगा हुआ है। काफी वक्त के बाद इसके दिल में जो ख्यालात घर से लेके चला था वो बार बार उबर रहे थे। ये समझ रहा था शायद अब्दुल कादिर जिलानी मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन इसे मालूम नहीं था हदीस कुदसी इत्तकू फिरासतल मोमिनीन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, के मोमिन की फिरासत वाली निगाह से डरो, इसलिए कि फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, के वो अपनी आंख से नहीं रब के नूर से देखा करते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो अपनी आंख से नहीं रखे नूर से देखा करते हैं। आपके जहन में आ जाएगा कि मौलाना इतनी बड़ी बात कह दी, अल्लाह का महबूब बंदा अपनी आंख से नहीं देखता, रब के नूर से देखता है, हम कैसे तस्लीम करें? तो सुनो बुखारी शरीफ की हदीस, आका जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं हदीस कुदसी, वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफिल हत्ता उहिब्बहु फइज़ा अहबब्तहु। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि रब फरमाता है कि जब बंदा मेरा कुर्ब पाता है तो कुर्ब पाने के लिए इलैया बिन्नवाफिल यानी कुर्बियत रब्बे कदीर की फराइज़ व वाजिबात अदा करने के बाद नहीं, नमाज़े नवाफिल पढ़ने के बाद मिला करती है। यानी जो जितनी कसरत से नमाज़े नवाफिल पढ़ेगा उतना ही खुदा की बारगाह का करीब होता जाएगा। अल्लाह फरमाता है जब नमाज़े नवाफिल की बुनियाद पर बंदा मेरा कुर्ब पा लेता है, हत्ता उहिब्बहु, यहाँ तक कि वो मुझसे मोहब्बत करने लगता है, फइज़ा अहबब्तहु, अब मैं उससे प्यार करने लगता हूँ, मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ। यही नहीं, अल्लाह आगे फरमाता है जब मैं अपने बंदे से, अपने करीबीदारी से मोहब्बत करने लगता हूँ तो आलम क्या होता है? कुन्तु समाअहु लज़ी यस्मअु बिही, कि जिससे वो सुनता है मैं उसका कान हो जाता हूँ। जोर से बोले सुभान अल्लाह। हदीस सुनते जाएं, अल्लाह फरमाता है
कुन्तु समाउल्लज़ी यस्मउ बिही, कि जिससे वो सुनता है मैं उसका कान हो जाता हूँ। अल्लाहु अकबर। व बसरहुल्लज़ी यबसिरु बिही, जिससे वो देखता है यानी आँख से देखता है उसकी मैं आँख हो जाता हूँ। व यदहुल्लती यब्तिशु बिहा, जिस हाथ से वो पकड़ता है मैं उसका हाथ हो जाता हूँ। व रिजलहुल्लती यमशी बिहा, जिससे वो चलता है उसका वो मैं पैर हो जाता हूँ। गोया के इस हदीस कुदसी से ये पैगाम मिलता है कि हाथ बंदे का होता है लेकिन उसमें पावर खुदा का होता है। आंख बंदे की होती है लेकिन नूरानियत खुदा की होती है। कान बंदे का होता है, समाअत परवरदिगार की होती है। पैर बंदे के होती है लेकिन ताकत उसमें खुदा की कुदरत की होती है। अब जिस बंदे में खुदा का पावर आ जाए, जिस बंदे में खुदा की समाअतें आ जाए, जिस बंदे में खुदा की नूरानियत आ जाए, जिस बंदे में खुदा की कुव्वत, खुदा की ताकत आ जाए, तो उस बंदे के लिए ना दूर ना करीब कोई बड़ी बात नहीं। अब उनका मानने वाला चाहे दूर हो या करीब हो, जब अपना करम डालते हैं तो सबसे बराबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारायण तकबीर, नारायण रिसालत, नारायण गौस, मसलक आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करम करते हैं तो सब पे यकसा बराबर उनका करम बरसा करता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। इसके जहन में क्या था कि गौसे आजम समझ नहीं पाए, लेकिन उसे मालूम नहीं फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, कि अल्लाह का महबूब बंदा अपनी आंख से नहीं खुदा के नूर से देखा करता है। गौसे आजम ने फौरन ही हाथ को हवा में घुमाया, फजा में अपने हाथ को घुमाया, तो सेब गौसे आजम के हाथ में आए। एक सेब मुस्तंजिर बिल्लाह के हाथ में दे दिया, एक सेब अपने पास में रखा। अब गौसे आजम ने एक छुरी बादशाह वक्त के हाथ में दी। अब मुस्तंजिर बिल्लाह ने जब अपने हाथ में रखे हुए सेब को अपने हाथ से काटा तो उसका रंग बड़ा लाजवाब था, उसकी खुशबू बड़ी लाजवाब थी, उसकी रंगत बड़ी लाजवाब थी, उसमें खुशबू बड़ी लाजवाब थी। सेब देखने में बड़ा लाजवाब था, उसकी खूबसूरती बड़ी लाजवाब थी। अल्लाह अकबर। सेब काटा और काटने के बाद में हर एतबार से बड़ा लाजवाब सेब, लेकिन जब खाया तो फौरन थूक दिया। गौसे आजम फरमाते हैं, ए बादशाह, तूने इतने अच्छे सेब को मुंह में रख के थूक क्यों दिया? तो बादशाह कहने लगा, हुजूर, सेब का देखने में कोई जवाब नहीं, ये देखने में बेमिसलो बेमिसाल है, इसका रंग बेमिसलो बेमिसाल है, इसकी खुशबू बेमिसलो बेमिसाल है, इसकी रंगत बेमिसलो बेमिसाल है। लेकिन हुजूर, मैंने जब सेब खाया देखने में तो अच्छा मालूम हुआ, लेकिन जब मैंने चेक किया तो ये सेब कड़वा है, ये सेब खट्टा है। अब गौसे आजम छुरी को अपने हाथ में लेते हैं और हाथ में लेने के बाद में अपने हाथ वाले सेब को काटते हैं। उस सेब को काटने के बाद एक काश उसकी बादशाह को दी कि अब जरा इस सेब के कतले को खा। दोनों सेब एक ही हैं, दोनों की रंगतें बराबर हैं, दोनों की खूबसूरती बराबर है, लेकिन अब मेरे हाथ वाले सेब को चेक कर। जब उसने गौसे आजम के हाथ वाले सेब की काश को खाया तो खाता चला जा रहा है, उसे चबाता चला जा रहा है और तलब उसकी बढ़ती जा रही है कि शहंशाह बगदाद, आधा सेब मुझे और दे दे। गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, बता इस सेब का जायका क्या है? तो बादशाह वक्त ने जवाब दिया था, हुजूर, आपके हाथ का कटा हुआ सेब लाजवाब, जैसे रंग में लाजवाब है, जैसे खुशबू में लाजवाब है, जैसे रंगत में लाजवाब है, वैसे मिठास में भी लाजवाब है। जैसे इसके रंग का जवाब नहीं, वैसे इसकी खुशबू और इसकी मिठास का जवाब नहीं। लेकिन मामला समझ में नहीं आता, गौसे आजम, सेब दोनों एक ही हैं। आपके हाथ का कटा सेब मीठा, मैंने जिस सेब को काटा वो कड़वा क्यों हो गया? अब मेरे गौस का प्यारा जवाब सुनो। गौस फरमाते हैं, मीठी चीज भी अगर जालिम के हाथ में डली जाए वो मीठी नहीं रहती, कड़वी होती है। और अगर कड़वी चीज अच्छे के हाथ में चली जाए वो कड़वी नहीं, मीठी हो
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो कड़वी नहीं मीठी हो जाती है। गौसे आजम समझा रहे हैं, ए बादशाह हो तो तुम बादशाह, लेकिन तुम लोगों पर जुल्म करते हो, तुमने लोगों को जुल्म से सताया है। ए मुस्तंदिर बिल्लाह, अपने जुल्म को खत्म करो, दिल के अंदर रहम पैदा करो। जब तुम जुल्म का खात्मा कर दोगे और दिलों के अंदर रियाया की मोहब्बत पैदा हो जाएगी, शरीयत पर चलकर जिंदगी गुजारोगे, तो अगर कड़वी चीज को भी तू हाथ लगाएगा वो कड़वी नहीं, खुदा के करम से वो चीज मीठी हो जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब उसके बाद सुने, मुस्तंदिर बिल्लाह ने फिर 2 थैली निकाली अशरफियों की, और अशरफियों की थैली निकाल के गौसे आजम की बारगाह में पेश कर दी। ए गौसे आजम, ये नजराने मोहब्बत है, ये नजराने खुलूस है, आप इनको कबूल फरमा लें। मेरे पीरे पीरा मेरे मीरा शहंशाह बगदाद इरशाद फरमा रहे हैं, नहीं नहीं बादशाह, मैं तुम्हारे नजराने को कबूल नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी अशरफियों को कबूल नहीं करूंगा। इधर इसरार हो रहा है, उधर इनकार पे इनकार गौसे आजम करते चले जा रहे हैं। बादशाह समझ नहीं पा रहा था आखिरकार इनकार करने की वजह क्या है, चूंकि उससे पहले वो देख रहा था कि गरीब लोग आते गौस को नजराने पेश करते थे, वो मोहब्बतों से कबूल कर लेते, लेकिन मैं इतना खजाना दे रहा हूँ, मैं इतना माल दे रहा हूँ, उसके बाद भी गौसे आजम मेरे नजराने को कबूल नहीं कर रहे हैं, इनकार करे जा रहे हैं। गौसे आजम की तरफ ये इसरार करता रहा, मेरे गौस इनकार करते रहे। आखिरकार जब जिद बादशाह ने की, शहंशाह बगदाद का जलाल चौथे आसमान पे पहुंचता है, जब किताब आपका नाजिल होता है, जलाले अब्दुल कादिर जिसके सामने जिन्नात न ठहर सके, हम क्या ठहर सकते हो, जिसके सामने अरे जमीन न ठहर सके, उसके सामने बादशाह क्या ठहर सकता है। जब गौस को जलाल आया, जलाल में अशरफियों की थैली पकड़ के मुट्ठी को दबाना शुरू कर दिया, इतना दबाया कि अशरफियों के अंदर से खून निकलना शुरू हो गया। इतना खून निकला कि खानकाहे बगदाद फुल जो है खून से लबरेज हो गई। बादशाह खून में लपकने लगा। मेरे गौस का जब जलाल बादशाह ने देखा, अर्ज करता है हुजूर जलाल को कम कर दीजिए। मेरे गौस फरमाता है, ए बादशाह तू क्या समझता है कि तूने गरीबों का खून चूस के, लोगों पर जुल्म कर के, लोगों का नाजायज माल दबा करके, लोगों का माल हड़प के, लोगों की जमीन दबा के, लोगों के खेत छीन के, लोगों का सरमाया छीन के तूने अपना माल जमा कर लिया, और ये चाहता है कि अब्दुल कादिर उसको कबूल कर ले, अब्दुल कादिर उस नजराने से राजी हो जाए। नहीं, जुल्म का पैसा अब्दुल कादिर कबूल नहीं करता, जिसमें हराम कारी मिली हुई हो अब्दुल कादिर कबूल नहीं करता, जिसमें लोगों का खून मिला हो अब्दुल कादिर कबूल नहीं करता। और बादशाह सुन, अगर तू मुझे नहीं रोकता, खुदा की कसम आज मैं इन माल से इतना खून निकाल देता कि तेरा महल इस खून के अंदर डूब जाता। अल्लाह अकबर। गोया के इस बात से ये दर्श मिलता है, मेरा गौस नजराने, मेरा गौस नियाज़े, मेरा गौस बिरयानी, मेरा गौस खुलूस उसी का कबूल करता है जिस नियाज में जुल्म का पैसा नहीं, नबी की सुन्नतों का पैसा लगा। सुभान अल्लाह। तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौस, यस्नई बिलादुन नबी, नाराए तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नियाज में इस वाक़ये से सिर्फ वाक़या सुनाना मकसद नहीं है, बल्कि इसमें नसीहत ये है कि जब मेरे गौस ने उस वक्त बादशाह के नजराने क्यों ठुकराए कि रियाया पर तूने जुल्म किया था, मजदूरों को सताया था, मजदूरों की मजदूरी नहीं थी, तूने अपनी रियाया के ऊपर बेजा टैक्स लगा के ज्यादा बोझ डाल के उनसे पैसा छीना था, उनकी जमीन हड़पी थी। उस नियाज से मेरे गौस ने जब बादशाह का पैसा
उसका नजराना कबूल नहीं किया। अब ख्याल करो, मैं कभी जो है कबरा किशनगंज के गरीब मुसलमान पर ज्यादती करूं, अपने गरीब मुसलमान को तकलीफ पहुंचाऊं, अपने गरीब मुसलमान को ईजा पहुंचाऊं, अपने गरीब मुसलमान मजदूर की मजदूरी ना दूं, अपने पड़ोसी की जमीन हड़प लूं, अपने खेत पर जाऊं, गन्ना खड़ा हुआ है लेकिन अपने खेत की बजाय दूसरे के खेत का गन्ना खा लूं, अपनी बरसीन काटने की बजाय दूसरे की बरसीन को काटूं, लोगों की मेंढ काट काट के मैं जमीन को ज्यादा करता चला जाऊं, और जब 11वीं की नजर का वक्त आए तो गौस की बारगाह में एक पतीला चढ़ा दूं। गौस, मैंने आपकी बारगाह में नजराना पेश कर दिया, कबूल कर ले। तो कसम खुदा की, कल जब मेरे गौस ने बादशाह वक्त का जुल्म वाला पैसा कबूल नहीं किया, तो आज भी अगर कोई अपने मोमिन भाई को तकलीफ पहुंचा के, मजदूर की मजदूरी मार के, खेत की मेंढ काट के, किसी की फसल को बर्बाद करके, अगर 11वीं वाले की 11वीं करके खुश हो जाए कि मैं तो गौस का गुलाम हो गया, तो हकीकत में वो अपनी नजर में तो गौस का गुलाम है, लेकिन हकीकत ये है कि मेरे गौस ने जैसे बादशाह को कबूल नहीं किया था, वैसे उस जालिम को आज भी कबूल नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। मेरा गौस उस जालिम को कबूल नहीं करेगा, इसलिए अपने जुल्म का खात्मा करो, खुलूस लिल्लाह दिल के अंदर पैदा करो, मोमिनों की मोहब्बत, मुसलमानों की मोहब्बत, अपने भाइयों की मोहब्बत को दिल में जगा दो। किसी की मेंढ काट के किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ, किसी मजदूर की मजदूरी मार के तकलीफ मत पहुंचाओ। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि मजदूर की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले पहले अता कर दो। आज हालात क्या है, पसीना सूखने की तो दूर की बात है, उसका जिस्म सूख जाता है, मजदूरी नहीं मिलती। होता है कि नहीं होता? उसका जिस्म सूख जाता है लेकिन उसको मजदूरी नहीं मिलती, और उसके बाद समझते हैं साहब हमने पैसा इकट्ठा कर लिया, बड़े धन्ना सेठ हो गए। ऐसे धन्ना सेठ अपनी नजर में कितने बढ़िया हैं, लेकिन मेरे गौस की बारगाह में कोई इज्जत वक़्त नहीं है। चंद सिक्के हों लेकिन इज्जत के साथ हों, चंद दिन की जिंदगी है, इस जिंदगी को दुनिया के सिक्कों पर मत तोलो, मेरे नबी की सुन्नतों पर तोल के गुजारो, ताकि क़यामत के दिन ये दुनिया के सिक्के नहीं बचाएंगे। अगर क़यामत के दिन कोई बचाएगा तो आमीना का लाल मदीने का ताजदार बचाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे दीनी इस्लामी भाइयों, वक्त काफी हो चुका है, 1:02 हो गए, बात को खत्म कर दिया जाए, ठंड ज्यादा लग रही है। दो जने और हैं, इशारा हो रहा है, 2 जने अभी और हमारे लिए भी तो पढ़ने को बाकी है। नुसरत हस्सानी साहब अभी मौजूद हैं, इनका भी कलाम होना है, लेकिन सुनो मेरे प्यारे दीनी इस्लामी भाइयों, अल्लाह अकबर, मेरे गौसे आदम की जिंदगी से सबक हासिल करना चाहिए। हमें गौसे आदम के वाकयात जो हमें सुनाए जाते हैं, जो करामतें हम सुनते हैं, लेकिन उन करामतों को सुनकर वाह नहीं, बल्कि करामतों की हकीकत पर नजर करें। हमें अल्लाह वालों की करामतों से सबक मिलता है, हमें उस सबक का निचोड़ लेना चाहिए और उसी से हमें दर्स लेकर के अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप जानते हो बगदाद में मेरे प्यारे, आज हम गौसे आज़म की मोहब्बत में जी रहे हैं, लेकिन नमाज एक टाइम की नहीं है। गौसे आज़म से मोहब्बत का दावा है, लेकिन कुरान पढ़ना हम नहीं जानते। गौसे आज़म की मोहब्बत का दावा, लेकिन आज मस्जिद गौसे आज़म के गुलामों से खाली पड़ी हुई है, मस्जिदों की सफ़े खाली पड़ी हुई है, मस्जिद वीरान नजर आ रही है, हरामकारी रियाकारी हमारे पास में है, लेकिन कभी हम इन गुनाह को
करने के बाद में, नमाज छोड़ने के बाद कभी हमें एहसास नहीं होता, रोजा छोड़ने के बाद कभी हमें एहसास नहीं होता, गुनाह करने के बाद कभी हमें एहसास नहीं होता, लोगों का माल दबाने के बाद में कभी हमें एहसास नहीं होता कि कल कयामत के दिन हमें अपने माबूदे हकीकी के सामने खड़े होकर के अपनी जिंदगी के मामलात को पेश करना है, हर एक चीज का हिसाब देना है। कैसे हिसाब देना है? कुरान में रब फरमाता है फमन यअमल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरा, एक एक जर्रे के बराबर जो तुमने नेकी की होगी कल मैदान कयामत में उसका भी हिसाब होगा, उसको भी तोला जाएगा। फमन यअमल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरा, अगर तुमने जर्रा बराबर गुनाह किया होगा वो भी कल मीज़ान अमल पे तोला जाएगा। क्या तुम्हें डर नहीं लगता उस तौल से? क्या तुम्हें खौफ नहीं आता मैदान कयामत से? अरे हमारे पास कुछ नहीं फिर भी बेखौफो खतर हो रहे हैं, लेकिन सुनो मक्का की ये पवित्र जमीन है, मक्का की ये पवित्र धरती है, इसी धरती पर काबतुल्लाह अल्लाह का घर है, अल्लाह का काबा है। हज का सीजन चल रहा है, लोग काबे का तवाफ कर रहे हैं। अचानक एक नौजवान काबे का तवाफ करते करते, काबे का तवाफ मुकम्मल करके खाने काबा के दरवाजे पर आकर उसको पकड़ के रोने लगता है, चीखने लगता है। तारीख में आता है अल्लाह अकबर, इतना रोया कि लोग तवाफ करना भूल गए, बल्कि उसी बच्चे के, उसी नौजवान के रोने को देखकर तमाम लोग खड़े होकर के रोने लगे। उसके रोने में क्या दर्द था जो वो आहो बुका कर रहा था, उसकी क्रियाओं जारी करने में ऐसी जिद्दतारी हो रही थी कि तमाम हाजी लोग तवाफ करने की बजाय उसी नौजवान के करीब होकर उसकी दिक्कत अंगेज बातें सुनकर रोने लगे, आंसुओं आंखों को आंसुओं से तर करने लगे, ताली सबकी भीगने लगी। और वो रो क्यों रहा था? दुआ क्या कर रहा था? दुआ ये थी, ए मौला अगर मेरी कोई इबादत तेरी बारगाह में कबूल ना हो, ए मौला अगर मेरी परहेजगारी तेरी बारगाह में कबूल ना हो, ए मौला अगर मेरा कोई अमल तेरी बारगाह में कबूल ना हो, अगर तेरे फरमीन पर मैंने अमल करके जिंदगी नहीं गुजारी है, तो मौला कयामत के दिन मुझे नाबीना उठाना, कयामत के दिन मुझे अंधा उठाना, ताकि मौला मैं तेरी जलालत का सामना ना कर पाऊंगा। ए मौला कयामत के दिन मुझे लोगों के सामने रुस्वा मत करना, ए मौला कयामत की रुस्वाइयों से मैं डरता हूँ। ए मौला मुझे कयामत के दिन अंधा उठाना, ताकि अगर मैं रुस्वा किया जाऊं तो मैं किसी को देख ना सकूं। अल्लाह अकबर। इसी वाक़िए को तहरीर करने वाले जब वो साहिबे इल्म उनके पीछे पीछे चलते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ कि इतनी दिलफगा आवाज में गिरजारी रब के हुजूर करने वाला कौन नौजवान है। जब वो नौजवान अपने हुजरे में पहुंचा और उन्होंने अपने चेहरे से चादर हटाई तो जरा दिल पे हाथ रख के सोचो, वो बयान करते हैं कि वो नौजवान रोने वाला, गिरजारी करने वाला कोई आम आदमी नहीं, अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम थे। अब जरा अंदाजा लगाइए, वो गौसे आजम जिनके तक बहुत तहारत का ये आलम कि जब दुनिया में तशरीफ लाए तो रोजा रखते हुए आए, वो अब्दुल कादिर जीलानी कि जब मदरसे में कदम रखे तो फरिश्ते कहें ए मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों हट जाओ, इसलिए कि वलायत का ताजदार आ रहा है। अगर गौसे आजम जिस रास्ता से गुजरे तो लोगों को आवाज सुनाई दे, ए लोगों तुम रास्ता छोड़ दो, इसलिए कि वलियों का इमाम आ रहा है। वो अब्दुल कादिर जीलानी जिसकी इबादत का ये आलम कि जिसकी कमर 40 साल तक अपने बिस्तर से न लगी हो, जिसने इशा की नमाज से फजर की नमाज अदा की हो, वो गौसे आजम जिनकी पूरी जिंदगी रोजा रखते हुए गुजरी हो, वो गौसे आजम जो कि माँ के पेट से 18 पारों के हाफिज बनकर दुनिया में तशरीफ लाए, वो गौसे आजम जिनको कसमें दे दे के परवरदिगार खाना खिलाता हो, आला हजरत नक्शा खींचते हैं, कसमें दे दे के खिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। वो गौसे आजम जिनकी शानो अजमत इतनी, वो गौसे आजम जिनकी इबादत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, उसके बावजूद मेरा गौस नाबीना उठने की दुआ करे ताकि मौला कयामत
कयामत के दिन तेरा बंदा अब्दुल कादिर लोगों के सामने रुस्वा न हो जाए। हमारे पीर की ये दुआ, सब कुछ पास में है फिर भी खुदा का खौफ इतना और हमारे पास कुछ भी नहीं, बेशक सुभान अल्लाह, कुछ भी नहीं, फिर भी बेखौफ, फिर भी इतरा रहे हैं, फिर भी जो है सीना तान के चल रहे हैं। ए मेरे प्यारे, पीरा मुरीदी का मामला ये नहीं कि पीर के हाथ पे हाथ दे दिया काम हो गया। पीरा मुरीदी का मामला ये है कि पीर जो कहे उसको मुरीद करे, और अगर पीर की कही बात ना मानी, मुरीद पीर के रास्ते से हटा, तो कयामत के दिन पीर का झंडा नहीं, अब किसका झंडा मिलेगा ये फैसला तुम्हारे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सच है। गौसे आजम के गुलाम हो तो गौसियत का सबूत दो, गौसे आजम के चाहने वाले हो तो गौस की चाहत का पैगाम आम करो। कोई ये कहकर तुम्हें झूठा और बुरा कहने की कोशिश ना करे कि गौस की 11वीं तो करते हैं लेकिन कभी गौस की सीरत पर अमल नहीं करते। मेरे प्यारे 11वीं बाद में होनी चाहिए, गौस आजम की अदा पहली होनी चाहिए। आपको देखकर लोग सिर्फ ये ना कहें कि ये देखो जा रहा है कब्र को चूमने वाला, ये जा रहा है नियाज़े करने वाला, ये जा रहा है बिरयानी पकाने वाला, बल्कि हमारा किरदार और कैरेक्टर पूरा गौसे आजम की मोहब्बत में इतना मजबूत हो जाना चाहिए, इतना मजबूत हो जाना चाहिए कि हमारे घर के हालात जो बिगड़े हैं वो हालात अच्छे हो, हमारा मुआशरा अच्छा हो, हमारे घर की परवरिश अच्छी हो, हमारा चालो चलन अच्छा हो, हमारा तरीका अच्छा हो, हमारी जिंदगी गौसे आजम की जिंदगी से मिलती नजर आए, हमारी पेशानियों में गौसे आजम की सजदे, गौसे आजम की तिलावतों के जलवे नजर आए, हमारी जिंदगी में गौसे आजम की अदाएं ऐसी आ जाएं कि गौसे आजम की अदाओं के हम पैकर बनते नजर आए। जब गौस की अदाओं के पैकर बनकर अपनी बस्ती की गली से निकलोगे तो देखने वाला नियाजी नहीं कहेगा, पहले बोलेगा ये नमाजी गौस का है, ये गौस का गुलाम पहले है और नियाजी बाद में है। जब ये अनारा दुनिया देगी तो कसम खुदा की मेरे गौस का फैजान वैसा आम होगा कि दुनिया देखती रहेगी और गुलाम बुलंद होता चला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, सीरते गौसे आजम, मसलके आला हजरत, औलादे गौसे आजम सैयद इरफान रसूल कादरी साहिब किबला। बुलंद होता चला जाएगा। आखिरी बात चलते चलते मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरी माँ और बहनें भी यहाँ सुन रही हैं, वो भी दर्श लें कि अपने आगोश में गुंडों को ना पालें, अपने आगोश में जुआरियों और शराबियों को परवरिश ना करें, अपने आगोश में गौसे आजम के गुलामों को पैदा करें, अपने आगोश में गौसे आजम के जियालों को जो है पालें, अपने आगोश में गौसे आजम के दीवानों को परवरिश करें। अल्लाह अकबर। ऐसे ही कोई बच्चा गौसे आजम नहीं बन जाता, ऐसे ही कोई बच्चा बाबा फरीदुद्दीन नहीं बन जाता, ऐसे ही कोई बच्चा साबिरे पाक नहीं बन जाता, ऐसे ही कोई बच्चा निजामुद्दीन नहीं बन जाता कि जिसकी माँ गलियों में नुमाइश करती फिरे, शरीयत की धज्जियां उड़ाती फिरे, जिसका बाप शरीयत को पामाल करता रहे। ऐसे संगम से कोई गौसे आजम नहीं पैदा होता, ऐसे संगम से कोई निजामुद्दीन, आला हजरत, ताजुद्दीन, बदियुद्दीन, वारिसे पाक जन्म नहीं लेता, बल्कि बाप अबू स्वाले जैसा होता है, माँ उम्मुल खैर फातिमा जैसी होती है, तब जाके बच्चा गौसे आजम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे कदम पर चलो, अपने इमाम की पैरवी करो, अपने इमाम को मानो, इसलिए कि कल कयामत के दिन हर एक इंसान अपने इमाम के साथ में खड़ा हो, अपने इमाम के
साथ में होगा अपने इमाम के साथ में। ये मैं नहीं कहता, कुरान बोल रहा है। कयामत के दिन अल्लाह हर एक कौम को उसके इमाम के साथ खड़ा करेगा। हर एक कौम को उसके इमाम के साथ खड़ा करेगा। लेकिन आज इमाम माने तब ना, इमाम मानी कहाँ रहे हैं? इमाम मानी कहाँ रहे हैं? लोग इमामों को गुलाम मान रहे हैं, जैसा मर्जी चाह रहा है। जिसको अलहम्दो भी याद नहीं, अगर पूछ लिया जाए सुभाना सुना दो तो पसीने में शराबोर हो जाए। पता नहीं, हो सकता है खौफ के मारे पेट भी खराब हो जाए। वो इमामों के ऊपर फतवे लगा रहा है, वो बेइज्जत कर दे रहा है। जब देखो इमामों के पीछे। अबे कभी डॉक्टरों को वकील का काम करते हुए देखा है? डॉक्टर का काम डॉक्टर करता है ना, वकील थोड़ी करता है। वकील का काम इंजीनियर को करते हुए देखा है? नहीं, वकील का काम वकील करता है, इंजीनियर नहीं कर सकता। इंजीनियर का काम डॉक्टर नहीं कर सकता, इंजीनियर ही करेगा। तो भैया जो इमामत का काम है, जो इल्म का मामला है, वो आलिम ही करेगा ना, आम थोड़ी कर सकता है। लेकिन हमारे घर में आलिम कोई काम नहीं करने दे रहे हैं। जिसको अंगूठा लगाना नहीं आ रहा वो फतवे दे रहे हैं, वो फतवे लगाए पड़ा और फिर कह रहे हैं साहब हालात बहुत बिगड़ गए। अरे जो कौम अपने इमाम की, अपने रहबर को खुश ना रखे, अपने रहबर का दिल दुखाए, वो कौम कभी सुख चैन से नहीं रह सकती। इसलिए कौमों से, दूसरे धर्म वालों से सबक हासिल करो। वो इज्जतें जो छू रही हैं, इसलिए उनका रहबर कुछ भी करता रहे लेकिन कभी उसके खिलाफ बुरी बात नहीं सुनते हैं, बल्कि अपने न उनके लिए जान देने के लिए तैयार करते हैं। रहते हैं यहाँ तो तुम्हारा इमाम हर वक्त अच्छे तरीके से तुम्हारी खिदमत करने के लिए तैयार रहता, लेकिन उसके बावजूद भी जब देखो तो उसे परेशान करना, जब देखो उसे परेशान करना। और अगर आपने अच्छे खासे इंसान को परेशान किया तो जानते हो इसका बदल दुनिया में ही मिलेगा, सुख शांति की शक्ल में नहीं। जैसे दूसरों के दिल को तकलीफ पहुंचाई है, जमीन पर भी तुम्हें वैसे ही तकलीफ मिलेगी। इसलिए कल कयामत के दिन जब अल्लाह इमामों के साथ खड़ा करेगा तो अपने पेशवाओं की कद्र करो, अपने इमामों की कद्र करो, ताकि वो तुमसे दिल से खुश रहे। जब उनका दिल खुश होगा वो दिल से तुम्हारे हक में दुआ करेंगे। और जब इमाम अपनी कौम के लिए दिल से दुआ करता है तो यकीनन रब्बे ताला उन दुआओं को कबूल। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आखिरत की तैयारी करो, जिंदगी को संवारो, जिंदगी को अच्छा करो, दीन और सुन्नत के पाबंद रहो। परवरदिगार आलम मैंने जो कहा अल्लाह इस कहने को कबूल फरमा ले। इसमें जो गलती हो गई हो परवरदिगार अपने करम से, सरकार के तवस्सुल से उस खता को मुआफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।